मेरे भगवत श्रोताओं, बुढ़ापे के बाद में फिर आती है मौत। एक आकर छाती पर चढ़ेगी, एक आकर छाती पर चढ़ेगी, ये किराए का मकान खाली करेगी। एक दिन डोली तेरी घर से उठेगी, शमशान में धू धू कर चिता जलेगी। यार घर पर कढ़ाई चढ़ेगी, यार बासों की दावत उड़ेगी। खाने वालों ने आनंद पाया और एक आके कर देगी सफल। उसके बाद में प्राणी चला जाता है। मेरे भगवत श्रोताओं, पंडित जी पर बुढ़ापा है। पंडित जी बड़े दुखी हैं। बूढ़े से ब्राह्मण हैं, जब रास्ता नहीं चली गई। एक बगीची मिली है और बगीची में जब ब्राह्मण ने देखा है तो भाइयों, ब्राह्मण सोचने लगे हैं और कलश भरने वाली जो कन्याएं हैं वो मंच के पास में निकल आए। जो कलश भरने वाली कन्याएं हैं मंच के पास में आ जाए। कि अब दोपहरी फिल्म आए ले जाई बगिया में, दोपहरी फिल्म आए ले। थोड़ा जलपान किया है। कन्हैया की याद में पंडित जी बगिया में बैठे रहे। उसके बाद में पंडित जी लेट गए। थोड़ी देर के बाद में पंडित जी सो गए। भगवान कन्हैया ने देखा है कि रुक्मिणी का भेजा हुआ ब्राह्मण बगिया में सो रहा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भाइयों, भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण को बाहों से उठाया। एक माया रूपी
द्वारिका में बगिया बनवा दिए हैं, उसी में ब्राह्मण को लेटा दिया। ब्राह्मण सोते रहे। जब शाम का वक्त हुआ है तो ब्राह्मण जब जगे, पंडित जी सोते रहे। दीनबंधु हम तो सो गए। रुक्मिणी बिटिया ने पत्र भेजा था, अब क्या करें। बैठे बैठे पंडित जी सोच रहे थे। उसी वक्त माली का लड़का आया। पंडित जी कहने लगे, भैया जो कौन सा नगर है। माली का लड़का बोला, ये द्वारिका 6। पंडित जी सोचने लगे, जहां पे तो 6 द्वारिका है। अरे हमें तो उस एक द्वारिका में जाना है जिसमें कृष्ण रहते हैं। अब वही माली ब्राह्मण को लेके गया है भगवान कन्हैया के दरबार में। भगवान कन्हैया राज सिंहासन पर बैठे हैं। जाई कन्हैया पर रुक्मिणी मरी जा रही थी कि मैं तो मर जाऊंगी। रुक्मिणी बहुत सुंदर है, लड़का बिल्कुल करुआ है। बिटरिया ठग गई। भगवान कन्हैया ने पंडित जी के हृदय की बात समझ ली तो भगवान कन्हैया मंद मंद मुस्कुराने लगे। और जब मंद मंद मुस्कुराने लगे हैं, भगवान कन्हैया की जैसे दांतों की बत्ती सी चमकी तो पंडित जी के करंट सो लगो। और पंडित जी सोचने लगे, लड़का करुआ तो है लेकिन छवि बहुत बढ़िया है। आज वही पत्र ब्राह्मण ने भगवान कन्हैया को थमा दिया है। कन्हैया बोले, पंडित जी कहां से आए हो। पंडित जी कहने लगे, श्याम सुंदर कि पंडित ने कहा है गिरधारी, हम कुंदनपुर से आए हैं। रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, उसका संदेशा लाए हैं। ब्राह्मण ने जब कहा है कि हम कुंदनपुर से आए हैं, तुम्हारे प्रेम में जो पागल है भीष्म की बेटी रुक्मिणी, उसका संदेश लाए। ब्राह्मण बोले, गिरधारी हम कुंदनपुर से आए, रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, उसका संदेशा लाए। समझा कर जवाब दिया। रुक्मिणी का पत्र लेके आई। भगवान कन्हैया ने जब पत्र पढ़ा है तो उसमें शिशुपाल का भी नाम लिखा हुआ था। कन्हैया बोले, पंडित जी इसमें तो शिशुपाल का भी नाम है। पंडित जी बोले, कन्हैया आ गया है, शिशुपाल आ गया है तो भला हमारे पास काहे को आए। लेकिन श्याम सुंदर वो लड़की मर जाएगी लेकिन शिशुपाल के साथ शादी नहीं करेगी। कन्हैया कहने लगे, पंडित जी उस लड़की से जाकर कह देना शिशुपाल के साथ शादी कर ले और चली जाए। पंडित जी बोले, नहीं कन्हैया कुछ करो। भगवान कन्हैया ने कहा, पंडित जी चलो हम कोई उपाय निकालते हैं। सारी रात पंडित जी ने विश्राम किया है। जब सवेरा हुआ
तो भगवान कन्हैया ने पंडित जी को अपने पास में बुलाया, कहा पंडित जी, ब्राह्मणों का हम हमेशा से सम्मान करते चले आए हैं, ब्राह्मण हमारे माननीय सम्माननीय हैं। कन्हैया ने बलराम से एक सवाल कर दिया, भैया ये ब्राह्मण बूढ़ो है और ये ब्राह्मण कहूँ ऐसा न हो कि द्वारिका में मर जाए, और अगर ये ब्राह्मण द्वारिका में मर गया तो हम समस्त यादवों के माथे पर ब्रह्म हत्या का कलंक लग जाएगा। बलराम बोले, कन्हैया तुम क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जब ब्राह्मण को हम द्वारिका से बाहर निकाले आए, उसके बाद में चाहे मर जाए, चाहे गिर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें क्या मतलब है। बलराम बोले, देखो कन्हैया चले तो जाओ, लेकिन तुम बहुत बड़े नटखट हो, ऐसा न हो कि पंडित जी को छोड़ने के बहाने से और तुम किसी गोपी के घर में पहुंच जाओ। कन्हैया बोले, भैया अब हम तो काऊ नकटी की तरफ देख तो ना है, तो जल्दी जाओ, पंडित जी को छोड़ने के बाद में जल्दी वापस आओ। भगवान कन्हैया ने रथ तैयार किया और रथ तैयार करने के बाद में भगवान कन्हैया ने रथ को आकाश में उड़ाया। कैसे उड़ाया? कुछ दिन पहले एक गीत चला था, कुछ दिन पहले एक गीत चला था और वो गीत इतना वायरल हुआ कि गांव-गांव में, गली-गली में बच्चे गुनगुनाने लगे। लांगुरिया ने पंप चलाए दे, हवा निकल गई पैया। नवदुर्गों पर ये गाना बहुत बजता है। तो लांगुरिया ने तो पंप चलाई और सामरिया ने रथ में जंप लगाई। के सामरिया ने जंप लगाई दई, कन्हैया ने के सामरिया ने जंप लगाई दई और हवा बदल गई पैया की, पैया की कला थी कृष्ण कन्हैया की, कला थी कृष्ण कन्हैया। पंडित जी बड़े परेशान हैं। पंडित जी सोच रहे, कन्हैया, अरे कन्हैया हम मरे जाते, रथ को नीचे उतारो। कन्हैया बोले, नेक देर और बैठे रहो। ब्राह्मण बोले, मरा में मरा, कैसा बड़ा अहीर झांझरा, याद आई गई मैया की, मैया की कला थी कृष्ण कन्हैया की, कला थी कृष्ण कन्हैया। इधर ब्राह्मण रथ में बैठे हैं। भगवान कन्हैया ने पलक मात्र में कुंदनपुर में खड़ा कर दिया। शिशुपाल दंत वक्र की सेना दिखाई दे रही है। भगवान कन्हैया बोले, पंडित जी ये फौजें किन की हैं? महाराज ये फौजें शिशुपाल की हैं। शिशुपाल फौजें लेके आया है और हम अकेले, बस लड़की रुक्मिणी से जाकर कह देना कि शिशुपाल के साथ शादी कर ले और चली जाए। पंडित जी बोले, कन्हैया
वो लड़की मर जाएगी, लेकिन शिशुपाल के साथ शादी नहीं करेगी। कन्हैया बोले तो मैं मर जाऊं? कुछ उपाय सोचो। केवल एक उपाय है, बस लड़की रुक्मिणी से जाकर कह देना अगर मिलना है तो यन पे खड़े रहो और हम उस लड़की को भेज देंगे। अब मेरे भगवत श्रोताओं, ब्राह्मण तो वहां से चले। ब्राह्मण जब वहां से चले हैं, बिल्कुल डामर जैसो ड्राम। रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी मेरे कन्हैया को तुम काला कह रहे हो, लेकिन मैं कन्हैया को अपना पति बना चुकी हूं। काले और गोरे का तुम फर्क समझते हो, लेकिन एक बात बताएं, कि दिल के बाजार में और दौलत न देखी जाती है। पंडित जी प्रेम हो जाए तो सूरत न देखी जाती है। प्रेम हो जाए तो सूरत न देखी जाती है। समझा के रुक्मिणी ने कहा, प्रेम के पंत में मेरे प्राण छुपे बैठे हैं। श्याम की याद में कुर्बान हुए बैठे हैं। लोग कहते हैं देखो श्याम मेरे काले, लोग कहते हैं देखो श्याम मेरे काले, श्याम मेरे काले। बेटो बेटी श्याम दिल के उजाले। श्याम की याद में रातों में नींद न आती है, रातों में नींद न आती है। प्रेम हो जाए तो सूरत न देखी जाती है। इस लेकिन मैं कन्हैया को अपना पति मान चुकी हूं। रुक्मिणी ने पूछा है कि ये बताओ ब्राह्मण, मेरे श्याम सुंदर है कहां? तो बताया मंदिर के पीछे खड़े हैं और केवल 2 घड़ी तक कन्हैया रुकेंगे, उसके बाद श्याम सुंदर चले जाएंगे। रुक्मिणी बोली तो ठीक है पंडित जी, मैं भी जा रही हूं। कहां जा रही है? मैं अपने हृदय सम्राट से मिलने के लिए। हृदय सम्राट से बाद में मिलना, पहले हमें भोजन करा, तू भी खा, उसके बाद में तुम जाना। रुक्मिणी ने जैसे ये बात सुनी तो रुक्मिणी ने हाथ जोड़ के ब्राह्मण से कहा, पंडित जी मैं तुम्हें भोजन तो खिला देती, लेकिन भोजन खिलाते समय मुझे विलंब हो जाएगा, मुझे देर लग जाएगी। और रुक्मिणी ने आंखों में आंसू भर के पंडित जी से एक बात कही है, पंडित जी
ब्राह्मण देव, मैंने अगर तुम्हें भोजन खिलाया मुझे देर हो जाएगी। भोजन बनाने में हमें समय लग जाएगा। मेरे कन्हैया मेरे प्रतीक्षा करते करते चले जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण देव, केवल मैं तुमसे एक निवेदन करती हूं, जब मेरी शादी हो जाएगी मैं ससुराल में पहुंच जाऊंगी। किसी दिन ससुराल में आना, तब मैं तुम्हें भोजन खिलाऊंगी। पंडित जी कहने लगे, मर जा, तू अबे भोजन नहीं खिला सकते हैं तो ससुराल में कैसे खिलाएगी। ये पप्पू यादव जो ग्राम संतोषपुर से हैं, एक एक हार से हमें सम्मान किया है। 20-20 रुपए हमारे समस्त साथियों को सम्मान कर रहे हैं। एक एक हार परीक्षित यज्ञपति नबलदे और यज्ञ पत्नी को सम्मान कर रहे हैं। कलश भरने वाली कन्याओं को 20-20 रुपए से, और बलराम सिंह जो ग्राम संतोषपुर से हैं, एक हार से हमें सम्मान किया है। 20-20 रुपए हमारे समस्त साथियों को, एक एक हार परीक्षित यज्ञपति नबलदे यज्ञ पत्नी, कलश भरने वाली कन्याओं को एक एक टिप्पण देकर सम्मान कर रहे हैं। और 101 रुपए पिंटू यादव जो वर्तमान प्रधान है, ये ग्राम कल्याणपुर पथरउआ के रहने वाले हैं। 51 रुपए ओजस यादव फौजी जो इसी ग्राम थरौली के रहने वाले हैं। कलश भरने वाली जो कन्याएं हैं मंच के पास में आ जाएं। भगवान ऐसे भक्तों को सदैव सच्चाई धर्म के रास्ते पर कन्हैया चलाता रहे, समाज में सम्मान बना रहे, यही मेरी इच्छा आकांक्षा है। मेरे भगवत श्रोताओं, ब्राह्मण को तो रुक्मिणी ने विदा कर दिया। एक थाली में पूजा का सामान रखा है, अपनी सहेलियों को साथ में लिया है और पूजा करने के लिए चली।
वही मंदिर में पहुंच गई है। अलोपा भवानी ने वरदान दे दिया। भाइयों, पूजा करने के बाद में रुक्मिणी जैसे मंदिर के पीछे चली तो भगवान कन्हैया रथ लेकर खड़े हैं। अब कन्हैया की नजर पड़ी तो कन्हैया सोचने लगे, बारे पंडित जी, अरे हमने एक बुलाई और तुमने लाइन लगाई दी। अब जा में जाए मालूम पर रही रुक्मिणी कौन सी है। और रुक्मिणी सोचने लगी, कहूँ ऐसा न होए कि हमारे धोखे में कहूँ हमारी दूसरी सहेली को धर ले जाए। तो रुक्मिणी जिस हाथ में कंगन बांधे थी वही हाथ ऊपर उठाया और कहा, बहन ये सेना किसकी है? शिशुपाल की। और ये फौज किसकी है? दंतवक्र की। ये फौज किसकी है? जरासंध की। भगवान कन्हैया समझ गए यही रुक्मिणी है। अब रुक्मिणी कन्हैया के पास में पहुंची है। रुक्मिणी ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? कन्हैया कहने लगे, मेरा नाम अंतर्यामी घटघटवासी, अंतर्यामी घटघटवासी। तुम रहते कहाँ हो? कन्हैया बोले, हर जगह। रुक्मिणी के संग की सहेली बोली, जिज्जी सिर्री है, सिर्री। नाम बता रहा अंतर्यामी घटघटवासी। रहबे के लिए कह रहे हो है कि हमारी जगह रहते हैं। रुक्मिणी बिटिया जा से क्या बातें कर रही हो? ये हटो। रुक्मिणी कहने लगी, खामोश खड़ी रही। अब राजा की लड़की कोई क्या कहे? मेरे भगवत श्रोताओं, रुक्मिणी ने कन्हैया डालेंगे। कन्हैया बोले, न तो हम बजाएंगे न बजाने के लिए देंगे। क्यों? कारण है क्या? तो कन्हैया बोले कि कुबेर घड़ा में एक पेड़ जमाओ, मैंने बंसी के नाम उठाई धरी। शेष ने काटी महेश ने पेड़ी, ब्रह्मा में सनकाज करी। नारद ने जा में
से भगवान कन्हैया रुक्मिणी को रथ में बैठाते हैं और रथ में लेके चले गए। सब लड़की रोती वही घर पर आए, जवाब दो मैया गजब हो गया। क्या हुआ? एक काला कलूटा सा रथ लेकर आया, रुक्मिणी को माने रथ में बैठा रो लेके चलो गो। शुद्धमती समझ गई बिटिया कन्हैया के अलावा कोई नहीं होगा। आज मां को बड़ी खुशी हुई। थोड़ी देर के बाद में रुक्म आ गया और रुक्म ने सब लड़कियों को देखा लेकिन रुक्मिणी नहीं देखी। रुक्म कह के लड़की रुक्मिणी कहाँ है? एक लड़की बोली भैया पूजा करने गए थे, एक काला कलूटा रथ लेके चलाया, रथ में बिठा लिया, लेके चला गया। दूसरी लड़की बोली ले गो सो बढ़िया ले गो। जाने कब की सलाह आती, चुपचाप गम सीधे रथ में बैठ गई, चली गई, न रोई न हंसी। रुक्म के लगा हमें मालूम है हमारी बहन को कौन ले जा सकता है। पहले गोपियों के घर में माखन चुराता रहा, गोपियों के चीरों की चोरी करता रहा। अब स्त्रियों को चुराने का धंधा शुरू कर दिया। तुम यहीं ठहरो, हम अभय गए और अभय आए। रुक्म ने कन्हैया को आवाज लगाई कि मां का दूध पीने वाले बहादुर अपने पौरुष का परिचय दो। भगवान कन्हैया रथ लेकर निकल गए थे। रुक्म ने आवाज लगाई के ठाड़ो रहिए, के ठाड़ो रहिए ओ कृष्ण मुरारी रे, ठाड़ो रहिए। जब रुक्म ने आवाज लगाई है तो भगवान कन्हैया ने सुन पाई तो वैसे रथ खड़ा कर लिया। और इसी बीच में ये एक हार से इधर भाइयों शिशुपाल भी आ गया। देखिए शिशुपाल अपने बहनोई की बहन के साथ शादी करना चाहता है। रुक्म का साला, रुक्म का जो साला है वो बहनोई की बहन के साथ विवाह करना चाहता है। इसलिए कहते हैं कि दीवार में आरो और घर में सारो, ये दोनों खतरनाक हैं। इन सालों से सावधान रहना। और ये साले जहां जहां रहे बहनोई की नाक में दम कर दी इन सालों ने। द्वापुर में देख लो, कलयुग में देख लो, बताया कि जिस घर में साला रहता है और कया उसका निकलू दिवाला है और है नाक में दम बहनों की
बहनोई को चैन नहीं लगने दिया। महाभारत में देख लो, धृतराष्ट्र का साला कौन था? शकुनी। और शकुनी अगर न होता तो इतना विशाल महाभारत नहीं होता। धृतराष्ट्र का साला शकुनी था, तो महाभारत जाने करवाई। बड़े बड़े बलवान मरे और द्रौपदी नंगी करवाई। अगर शकुनी न होता तो द्रौपदी नंगी नहीं कराई जाती। ये तो बात द्वापर की रही। कलयुग में एक साला और हुआ था। परमाल का साला माहिल था। माहिल बेबाक लड़ाई करवाई। बड़े बड़े बलवान मरे, दयाला इंदल कड़वाई। दंतवक्र जरासंध चारों तरफ से भगवान कन्हैया को घेर लिया। भगवान कन्हैया ने सुदर्शन चक्र हाथ में ले लिया। शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र जो सेना लेके आए थे 11 अक्षौड़ी, 11 अक्षौड़ी सेना को कन्हैया काट काट कर ऐसे डालने लगे जैसे किसान गन्ने की फसल को काट काट के जमीन पर धराशायी बना देता है। इधर भाइयों, रुकुम जब भागने लगा है तो भगवान कन्हैया ने रुकुम को पकड़ लिया और रथ से बांध लिया रुकुम को। रुकुम को जब घसीटते हुए लेकर गए, बलराम ने देखा कन्हैया तो अभी नहीं लौट के आए, तो बलराम भी अपना हल मूसल लेके पहुंच गए वहीं। और बलराम ने जैसे ही देखा तो बलराम कहने लगे, कन्हैया अरे किन की लड़की उठा लाए तुम? नहीं भैया, इसने पत्र भेजा था तब मैं इसे उठा के लाया। बलराम रुक्मिणी से कहने लगे, लड़की
तेरे जैसी लड़कियां समाज में कलंक हैं, तू भाग के जा रही है, तू स्वयं बदनाम हो रही है, मेरे कन्हैया को भी बदनाम कर रही है। रुक्मिणी ने हाथ जोड़ लिए, दादाजी मैं भाग के नहीं जा रही, मेरा भैया जो रुक्म है वो मेरी शादी जबरदस्ती साले के साथ करना चाहता था। अब आप ही बताओ दादाजी, भैया के साले की दुल्हन में कैसे बन जाती। बलराम कहने लगे, कन्हैया कहां है साला। कन्हैया बोले, देखो साले साहब रथ से बधे। बलराम कहने लगे, अगर तू रुक्मिणी का भाई न होता तेरी खोपड़ी में मसाला भर देते, लेकिन कन्हैया साले को छोड़ दो। कन्हैया कहने लगे, भैया ये पापी है, इसे मारने दीजिए। रुक्मिणी ने पैर पकड़ लिए, नाथ मेरी मैया को जाओ, भैया है, और भैया को मरबे के बाद में अगर मैं ससुराल में जाऊंगी तो मेरी देवरानी जेठानी हमें बात नहीं करने देगी। अगर मैं कभी पीहर में आई तो मेरे साथ की सहेलियां हमें बात नहीं करने देगी। इसलिए एक निवेदन है,